क्या ऑप्शन ट्रेडिंग से एक ही दिन में 10,000 से 1 लाख बनाया जा सकता है? तो चलिए आज की वीडियो में हम ऑप्शन बाइंग के बारे में देखते हैं और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि क्या हम ऑप्शन ट्रेडिंग से 10,000 को 1 लाख बना सकते हैं सिर्फ एक ही दिन में? तो जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन कैसे और कितना बना सकते हैं ये हम एंड में बात करेंगे क्योंकि उससे पहले ऑप्शन बाइंग होता क्या है और हम कैसे करते हैं हम उसे जान लेते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि अगली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो अब ऑप्शन क्या होता है हम इस पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो जैसे हमें पता है कि ऑप्शन दो तरीके के होते हैं, कॉल और पुट। तो अब मुझे लगता है मार्केट नीचे जाएगी तो मैं पुट को बाय करूंगा, उसी तरह अगर मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो मैं कॉल को बाय करूंगा। अब इनको बाय करते कैसे हैं और किस किस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है इनको बाय करते टाइम, हम उस पर बात करते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे निफ्टी 50। तो सपोज निफ्टी की करंट वैल्यू है 23,200। अब मार्केट में इसके अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे अलग अलग ऑप्शन होंगे, जैसे कि 23,200, 23,250, 23,300, 23,150, 23,100 और ऐसे ही हर 50 पॉइंट्स के गैप के साथ एक स्ट्राइक प्राइस होगा। अब हर स्ट्राइक प्राइस पर ऑप्शन का प्रीमियम अलग अलग होगा क्योंकि प्रीमियम दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा। एक तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, मतलब अगर हम कॉल बाय कर रहे हैं तो एक्चुअल में अभी निफ्टी कितने पॉइंट्स ऊपर है स्ट्राइक प्राइस से। और दूसरा पॉइंट ये होगा कि उस ऑप्शन की एक्सपायरी में कितना टाइम बाकी है, क्योंकि वो उसकी टाइम वैल्यू को अफेक्ट करेगा। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं। तो ये है ऑप्शन चेन जिसमें कि निफ्टी की दो एक्सपायरीज की, एक है 23 जैन 2025 और दूसरी है 30 जैन 2025 की। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप सिर्फ 23,200 की कॉल को देखो तो 23 जैन की 23,200 कॉल का प्राइस है 183 और 30 जैन की सेम स्ट्राइक प्राइस की कॉल का प्राइस है 281। और सिमिलरली ऐसा ही कुछ डिफरेंस पुट के केस में भी है। तो ये डिफरेंस है टाइम वैल्यू की वजह से, क्योंकि आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज डेट है 18 जैन, तो 23 जैन वाली कॉल को एक्सपायर होने में अभी 5 दिन बाकी है और वही दूसरी तरफ 30 जैन के ऑप्शन को एक्सपायर होने में अभी 12 दिन बाकी हैं। तो मेरे पास टाइम गैप बड़ा है तो इसलिए मुझे उसका प्रीमियम भी ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो ये जो सेम स्ट्राइक प्राइस पे अलग अलग एक्सपायरी के ऑप्शंस में प्रीमियम में डिफरेंस है, ये है टाइम वैल्यू की वजह से। और दूसरी तरफ अगर आप सिर्फ अब 23 जैन के एक्सपायरी के डाटा को ही देखो तो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर प्रीमियम की वैल्यू अलग अलग है। तो ऐसा इंट्रिंसिक वैल्यू की वजह से है, जैसे कि 23,200 की कॉल का प्राइस है 183 और 23,150 की कॉल का प्राइस है 212। क्योंकि निफ्टी 23,150 से ऑलरेडी 53 पॉइंट्स ऊपर है और 23,200 से सिर्फ 3 पॉइंट्स ऊपर है। इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि जितना स्ट्राइक प्राइस कम है, मतलब कि 23,150, 23,100, 23,50, उतना उसके कॉल साइड का प्रीमियम ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे स्ट्राइक प्राइस बढ़ता जा रहा है प्रीमियम कम होता जा रहा है। और अब पुट के केस में इसका उल्टा होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा था पुट हम तब बाय करते हैं जब मार्केट फॉल कर रहा होता है। तो जितना ज़्यादा निफ्टी का करंट प्राइस उसके स्ट्राइक प्राइस से कम होगा उतना ही ज़्यादा उस स्ट्राइक प्राइस की पुट का प्राइस ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे स्ट्राइक प्राइस कम होता जा रहा है वैसे वैसे पुट के प्रीमियम भी कम होते जा रहे हैं। तो इसलिए ऑप्शन बाइंग में सही स्ट्राइक प्राइस चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक और चीज़ है, जब भी हम ऑप्शन बाय करते हैं तो वो लॉट्स में होता है, मतलब मैं एक क्वांटिटी नहीं बाय कर सकता, मुझे एक लॉट बाय करना पड़ेगा जिसमें स्पेसिफाइड नंबर ऑफ क्वांटिटीज होगी। जैसे कि आप देख पा रहे हो अब निफ्टी का एक लॉट 75 का है, तो मैं अगर निफ्टी की कॉल बाय करने के लिए ऑर्डर डाल रहा हूँ तो मुझे लॉट्स में बाय करना पड़ रहा है और मेरा रिक्वायर्ड फंड भी उसी हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो अगर मैं 2 लॉट बाय कर रहा हूँ तो मैं एक्चुअल में 150 क्वांटिटी को बाय कर रहा हूँ और मुझे प्रीमियम भी उसी हिसाब से देना पड़ेगा। तो ये था ऑप्शन बाइंग। अब ऑप्शन बाय करने में मेरा लॉस लिमिटेड है,
जितना मैं प्रीमियम पे कर रहा हूँ। क्योंकि अब जैसे मैंने 23,200 की कॉल बाय करी 183 पर, और निफ्टी इससे 23,200 के नीचे एक्सपायर हो जाता है, तो ये कॉल का प्राइस ज़ीरो हो जाएगा। और मैंने 2 लॉट बाय करे थे और टोटल 28,800 प्रीमियम पे किया था, तो मेरा लॉस मैक्सिमम 28,800 का ही हो सकता है, उससे ज़्यादा मेरा लॉस नहीं होगा। लेकिन प्रॉफिट मेरा इसमें अनलिमिटेड है। क्यों? क्योंकि निफ्टी 23,200 से जितना ऊपर जाती रहेगी उतना उसका प्रीमियम बढ़ता रहेगा। अब मान लो कल बहुत अच्छी न्यूज़ आ गई, जो कि इंडिया की स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, और निफ्टी 24,000 पर एक्सपायर होती है, तो मतलब निफ्टी की कॉल का प्राइस कितना हो जाएगा? 24,000 माइनस 23,200, यानी कि 800 रुपीज़। मतलब मैंने 28,800 लगाया, और अगर मैं 800 को निफ्टी के 2 लॉट से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा बनता है 1,20,000। मतलब मैंने 28,800 लगा के 1,20,000 कमा लिया, मतलब कि 91,200 का प्रॉफिट। और अगर निफ्टी और ऊपर चला गया तो उतना मेरा और प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो मतलब मेरा लॉस 28,800 पे फिक्स है, जितना मैंने प्रीमियम पे किया हुआ है। लेकिन मैं प्रॉफिट अनलिमिटेड कर सकता हूँ, क्योंकि निफ्टी कॉल के केस में जितना ऊपर जाता रहेगा उतना मेरा प्रॉफिट बढ़ता रहेगा, और सेम पुट के केस में निफ्टी जितना गिरता रहेगा मेरा उतना ज़्यादा पुट का प्रीमियम बढ़ता रहेगा। तो मेरा प्रॉफिट अनलिमिटेड है, लेकिन मेरा लॉस फिक्स्ड है। तो है ना ये कितनी शानदार बात। लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी रिस्क भी होता है, जो कि हम अगली वीडियोस में देखेंगे। अभी हम ऑप्शन बाइंग से जुड़ी एक और बात जान लेते हैं, कि ज़रूरी नहीं है अगर हमने किसी ऑप्शन को बाय कर लिया तो उसे एक्सपायरी तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। अब जैसे मैंने 23,200 का ऑप्शन बाय किया था 183 पर, अभी करंटली मार्केट 23,203 पर है। अब आज सैटरडे है और मंडे को निफ्टी 150 पॉइंट्स ऊपर चला जाता है, यानी कि 23,350 के पास। तो इससे 23,200 के कॉल ऑप्शन का प्राइस भी बढ़ जाएगा। तो अगर मुझे लगता है कि मेरा डिसेंट प्रॉफिट हो रहा है तो मैं इसे किसी और बायर को भी बेच सकता हूँ। मतलब ऑप्शन ट्रांसफरेबल भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे उसको एक्सपायरी तक होल्ड करके ही रखना पड़ेगा। जब भी मुझे सही लगता है कि अब मुझे इस ऑप्शन से अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, मैं उसको किसी और बायर को बेच के उससे निकल भी सकता हूँ और अपने प्रॉफिट को बुक कर सकता हूँ। तो ये था ऑप्शन बाइंग करने का तरीका। अब हम आते हैं उस क्वेश्चन के जवाब पर जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, कि क्या ऑप्शन बाइंग से एक ही दिन में 10,000 का 1,00,000 बन सकता है? तो इसका जवाब है हाँ और नहीं भी। अब ऐसा क्यों? हाँ इसलिए, तो देखिए ये मैं एक चार्ट के साथ आपको समझाता हूँ। ये चार्ट है सेंसेक्स की 7th जन की एक्सपायरी का 77,600 की पुट के प्राइस का। तो अगर आप ध्यान से देखो, इसका लो है 10 रुपी और इसने उसी दिन हाई लगाया है 353 का। अगर हम कहते हैं आपने बिल्कुल लो पे ना भी बाय किया, आपने उसको 15 पर भी खरीद लिया होता और 150 पर भी बेच लेते, तो आपके 10,000 बन जाते 1,00,000। और अगर आप थोड़ा और रुक जाते और आप उसको 150 के बजाय 300 पर बेचते, तो 1,00,000 के बजाय 10,000 का 2,00,000 बन जाता, और एक ही दिन में। तो सुनने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, पर रुकिए, जैसा मैंने कहा था हाँ भी और नहीं भी, तो हाँ तो मैंने बता दिया। अब नहीं इसलिए कि देखो भाई, पहली बात तो ये बात हम मार्केट क्लोज होने पर कर रहे हैं, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो लाइव मार्केट में तो किसी को भी नहीं पता होता कि मार्केट कहाँ तक जाएगी और कितना फॉल करेगी या कितना राइज करेगी। तो उस टाइम पर 10-15 रुपए पर इतना बड़ा रिस्क लेना, ट्रेडिंग कम और गैम्बलिंग ज़्यादा है। तो चलो फिर भी मैं कहता हूँ आपने कोई अपनी स्ट्रैटेजी लगा के उसको 10-15 रुपए पर बाय कर भी लिया होता, तो क्या जब वो 20 का या 25 का होता तो आप अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश ना करते, या उसको लेके बैठे रहते कि हाँ ये 15 से 300 तक जाएगा जाएगा। अब मेरे हिसाब से तो 100 में से कोई एक भी ऐसा नहीं होगा जिसने यहाँ से बाय करके यहाँ पर ही सेल किया होगा, और अगर कोई ऐसा कर पाया तो मेरे हिसाब से तो लक के भरोसे ही होगा। क्योंकि ट्रेडिंग करने में आपको सबसे पहले अपना रिस्क मैनेज करना ज़रूर आना चाहिए। और चलो एक स्ट्रेटजी है, ये हो सकती है कि जैसे जैसे आपका प्रॉफिट बढ़ता जाए आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओ। ये एक तरीका हो सकता है ऐसे बड़े मूव्स को कैप्चर करने का। बट ऐसे में भी एक बात ज़रूर याद रखिए कि ऐसा प्रॉफिट हर रोज़ नहीं होता। तो लालच में आके ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए कि आपको ऐसा प्रॉफिट हर रोज़ होगा।
और आप ओवर ट्रेडिंग करते जाओ, या फिर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को इतना ज़्यादा रखो कि आपका उल्टा लॉस होना शुरू हो जाए। तो एक बात को ट्रेडिंग करते हुए हमेशा याद रखिए कि ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह देखिए। क्या आप किसी भी बिजनेस में रातों रात अमीर बन सकते हैं? नहीं ना। तो ट्रेडिंग में भी आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, अपनी साइकोलॉजी, अपने रिस्क मैनेजमेंट में काम करना पड़ेगा, फिर ही आप इसमें प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो दोस्तों, ये था ऑप्शन बाइंग के ऊपर कि ऑप्शन बाइंग कैसे करते हैं और किस किस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब नेक्स्ट वीडियो ऑप्शन सेलिंग के बारे में होगी, और तब तक के लिए गुड बाय एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।